तो गाइस बोरुटो चैप्टर 11 का स्पॉइलर आ चुका है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि वाई बोरुटो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड साथ में सारदा एंड कोनोहामारू वर्सेस हिदारी एंड हिमावारी वर्सेस जूरा में हिमावारी यूज करती है एक टेल बीस्ट बॉम्ब को। हाँ, तुमने सही सुना। आगे बढ़ने से पहले देखो, अभी ऑफिशियल ट्रांसलेशन तो आया नहीं है, तो कुछ चीजें हो सकती है जो कि आगे पीछे हो जाए, वो हम पूरा चैप्टर आने के बाद कवर करेंगे। एंड उसके लिए इस वीडियो का लाइक एम रहेगा 40 लाइक्स का, सो जल्दी से करा दो। तो ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ लास्ट चैप्टर एंड हुआ था। हिमावारी वुड स्टाइल प्रिजन को तोड़ के बाहर आती है एंड सीधा चलते हुए इनुजिन के पास जाती है। एंड ये देखकर किसी का शॉक होता है कि हिमावारी के पैर हील कैसे हो गए। फिर जैसे नारुतो चक्रा का एक्स्ट्रा हाथ बनाता था, वैसे ही हिमावारी अपने बालों का यूज करके इनुजिन को बाहर निकालती है एंड उसे भी हील कर देती है, जिसे देख करके शिकादाई और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। तो हिमा कहती है कि मुझे नहीं पता इनुजिन प्रॉपर हील हुआ है कि नहीं, बट इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। शिकादाई पूछता है कि ये पावर क्या है, तो हिमावारी कहती है मुझे भी नहीं पता। एंड जूरा को देख के कहती है बट ये बंदा किसी तरह इस पावर को सेंस कर सकता है। तो चोचो पूछती है कि तुम करना क्या चाहती हो, तो हिमावारी कहती है कि मैं इसे हराने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये हमें हरा देगा। एंड वो सबको वहाँ से भागने के लिए बोलती है, तो चोचो नहीं मानती, बट शिकादाई समझ जाता है कि वो इनके रास्ते में आ रहा है, वो अभी इस टाइम पे कुछ नहीं कर सकता है। जिसपे जूरा इम्प्रेस होकर कहता है एक्सीलेंट डिसीजन शिकादाई नारा, मुझे अब तुम्हारा नाम हमेशा याद रहेगा, फिर जल्दी मिलते हैं। ये एक फॉरवर्डिंग हो सकता है, लेकिन चोचो फिर भी नहीं मानती है। तो हिमा कहती है कि अगर सच में मेरे अंदर कोई पावर है, मुझे लग रहा है कि मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, डैड एंड ओनिचा ऐसा ही करते। फिर चोचो भी वहाँ से जाने लगती है, बट उससे पहले कहती है कि अपना प्रॉमिस मत भूलना पैनकेक खाने का। एंड इस टाइम तक जूरा भी समझ जाता है कि हिमावारी नॉर्मल नहीं है। वो कहता है कि तुम्हारा डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी काफी अच्छी है, लेकिन फिर वो इनुजिन का मजाक बनाने लगता है कि कैसे वो फुलिश था। तो हिमा सीधा चलते हुए जूरा के करीब जाती है एंड उसके चेस्ट में एक जोर का पंच करती है, फिर दूसरा पंच करती है एंड जूरा उड़ते हुए काफी दूर जाके गिरता है। एंड जब जूरा वहाँ से वापस आ रहा होता है, तभी हिमा अपने बालों का यूज करके एक टेल विस्ट बॉम्ब बनाती है। जूरा भी फिर अपने आंख से एक टेल विस्ट बॉम्ब बनाता है एंड जब दोनों का बॉम्ब टकराता है तो वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जो कि दूर से शिकादाई एंड चोजो दोनों देखते हैं। फिर जूरा क्लोज आके कहता है क्या ही सरप्राइज था ये पावर तो है ही खतरनाक, लेकिन इस स्टेज पे एक टेल बीस्ट बॉम्ब को बनाना, अगर तुम्हें कुरामा सब कुछ सिखा भी रहा है, फिर भी तुम काफी तेजी से इवॉल्व कर रही हो हिमावारी। लेकिन उसके अलावा ये कह के वो हिमा को एक हेडबट मारता, उसके पीछे जाके उसे एक जोर का किक करता है एंड कहता है मुझे भी सीरियस फाइट करना होगा। एंड हाँ, काफी सारे लोग इस फाइट को देख के बोल रहे थे कि नारुतो को इतना टाइम लगा टेल बीस्ट बॉम्ब सीखने में, तो हिमावारी ऐसा कैसे कर पा रही है। तो अबे भाइयों, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि नारुतो को ज्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि उस टाइम पे कुरामा नारुतो के साथ नहीं था, वो बस नारुतो की बॉडी पे कंट्रोल चाहता था। वरना किलर भी तो आराम से टेल बीस्ट बॉम्ब को यूज कर रहा था। सेकंड थिंग, इसमें कुरामा खुद ही हिमा की हेल्प कर रहा है, प्लस में वो पहले से भी काफी टैलेंटेड है, उसने पहले भी नारुतो एंड कुरामा को एक पंच में ही अनकॉन्शियस कर रखी है। फिर से शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं हिदारी को, जो कि जमीन में पड़ा हुआ था क्योंकि वो काफी ज्यादा डैमेज था सारदा के लास्ट शिदोरी से, लेकिन फिर वो एक क्लॉ मार्क से बाहर आता है एंड वो भी हील हो चुका है। तो देख करके सब शॉक होते हैं एंड हिदारी कहता है ये आंखें, ये सारिंगान है ना, जूरा ने मुझे इसके बारे में बताया था। एंड जो स्किल मैंने यूज किया, क्या उसका नाम यही चिदोरी है? मुझे लगा ही था ये काफी डिफिकल्ट है यूज करना, मतलब बंदे को उस अटैक का नाम भी नहीं पता है, वो बस यूज कर पा रहा है, जो कि काफी खतरनाक चीज है। सारदा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन कोनोहामारू हिदारी से पूछता है कि तुम कौन हो एंड तुम्हारा क्या रिलेशन है सासुके के साथ। तो हिदारी कहता है वो कौन है मुझे नहीं पता, मुझसे इतने सारे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, मैं खुद ही नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। फिर वो एक क्लॉ मार्क का यूज करके सारदा पे चिदोरी से अटैक कर देता है। फिर एक शिनोबी उस पर अटैक करने का ट्राई करता है, तो हिदारी उसे फ्राई कर देता है। एंड फिर जब कोनोहामारू उस पर रासेंगान के साथ अटैक करता है, तो हिदारी उसे क्लॉ मार्क का यूज करके डॉस कर लेता है एंड कोनोहामारू पे चिदोरी से अटैक करता है। तो कोनोहामारू विंड स्टाइल का यूज करके एक बैरियर बनाता है, लेकिन फिर भी उस अटैक की वजह से कोनोहामारू काफी दूर जाके गिरता है। तभी फिर हिदारी सुमिरे पे चिदोरी से अटैक करता है, वो भी वहीं गिर जाती है। फिर शिफ्ट होता है हिमा एंड जूरा के फाइट पे, जहाँ जूरा ने कोई अटैक किया होगा जिससे कि हिमा काफी डैमेज हुई होगी, लेकिन वो हील हो रही होती है। फिर जूरा उसे पंच करता है एंड वो वहीं गिर जाती है। तो जूरा कहता है तुम्हारा रिकवरी एबिलिटी जो है किसी भी ह्यूमन या जिनचोरिकी से ज्यादा है, मानो तुम खुद ही एक टेल बीस्ट हो। कुरामा भी कहता है कि तुम कितनी भी टैलेंटेड हो, वहाँ भी इससे नहीं लड़ सकते हैं, कि हमारे सामने एक मॉन्स्टर खड़ा है। तभी हम कावाकी एंड डेल्टा को देखते हैं, जो कि हिमा के पास ही जा रहे होते हैं, जहाँ पे डेल्टा कहती है गुस्सा मत करना, तुम उससे फाइट कैसे करोगे, तुम एक पंच में जब बेहोश हो गए थे। एंड हाँ वे, ये बात तो सही है ना कि जहाँ पे ये फ्रॉड साला एक पंच में बेहोश हो गया था, वहीं पे हिमावारी जूरा से काफी अच्छी लड़ाई लड़ी। मतलब क्या है कि हिमा ने कावाकी को सरपास कर दिया। तुम भी अपना ओपिनियन कॉमेंट में बताओ।
तभी ये दोनों नोटिस करते हैं कि कोई इनकी ओर आ रहा है एंड वो इतना फास्ट होता है कि वो यहाँ पे लिटरली बैकग्राउंड लाइन बन जाता है एंड वो कोई और नहीं बल्कि हमारे यंग लॉर्ड होते हैं, जो कि आते ही हिमा को बचा लेता है एंड वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हिदारी शारदा को वुड स्टाइल में बंद कर रहा होता है एंड कहता है पता नहीं क्यों बट जब से मुझे होश आया है मैं तुम्हें जानता हूँ एंड ये सब क्लियर हो जाएगा जब मैं तुम्हें डिवोर करूंगा शारदा। एंड शारदा नोटिस करती है एक टोड को जो कि शारदा का लोकेशन बोरुटो को बता देता है एंड बोरुटो फ्लाइंग राइजिंग का यूज करके सीधा वहाँ आता है एंड आने के साथ ही अपने स्वॉर्ड से हिदारी के हाथ को काटते हुए शारदा को भी बचा लेता है। भाई ट्रूली बोरुटो एक शैडो होकर गया, उसने यहाँ पे सबको बचा लिया, जिसे देख के हिदारी कहता है ओ सुसुकी बोरुटो एंड यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग था, जिसपे हम ऑफिशियल ट्रांसलेशन आने के बाद डिटेल में बात करेंगे। बट वैसा होने के लिए 40 लाइक का एम कंप्लीट करो एंड सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा दो। चलो फिर बाय।